नमस्ते। ग्रीष्म और शरद ऋतु में वातावरण में, प्रकृति में बहुत ज्यादा उष्णता बढ़ जाती है। बाहरी रुक्षता या रूखापन जो होता है, गर्मी होती है, उसके कारण शरीर के अंदर भी रूखापन बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। इसलिए गर्मियों के दिनों में उष्णता कम करने के लिए सब्जा का जो इस्तेमाल है शरबत या दूध में किया जाता है। यह सब्जा केवल उष्णता कम करने के लिए नहीं, बल्कि वजन घटाने के लिए, हड्डियों की ताकत बढ़ाने के लिए और पेट की शिकायतों में भी एक अच्छा सुपर फूड है। चलिए इस सब्जा बीज के अपने स्वास्थ्य के लिए जो लाभ है, इसका सेवन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं आज के YouTube के वीडियो में। सब्जा और चिया सीड्स में क्या फर्क है, दोनों में से हमारे लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है, यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अरहम आयुर्वेद YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मिता बोरा। आयुर्वेद का दैनंदिन जीवन में प्रैक्टिकली उपयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्जा का अर्थ होता है वन तुलसी के बीज। यह वन तुलसी विशेषकर पंजाब के प्रांत में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। सब्जा के बीज पानी में डालने के बाद थोड़े फूल जाते हैं। एक सुगंधित तेल भी इन बीजों के अंदर होता है। आजकल कई डाइटिशियंस आपकी डाइट में चिया सीड्स का समावेश करना होगा ऐसी सलाह देते हैं, लेकिन चिया सीड्स जो है वह मेक्सिको में उगने वाला एक बीज है और सब्जा हमारा शुद्ध भारतीय सुपरफूड है। चिया सीड्स का रंग हल्का भूरा होता है, जबकि सब्जा पूरी तरह से काले रंग का होता है। चिया सीड्स को पानी में लंबे समय तक भिगोने के बाद लगभग 45 मिनट 1 घंटे के बाद यह फूलते हैं और सब्जा 10, 15, 20 मिनट के अंदर फूल जाता है। न्यूट्रिशन और जो गुण है, उसके जो उपयोग है, उसके मामले में भी दोनों के बीच में थोड़ा फर्क है। सब्जा जो है वो आयुर्वेद के अनुसार मधुर एवं स्निग्ध गुण का होता है। पचने में गुरु यानी थोड़ा भारी होता है। इसका एक महत्वपूर्ण गुण है पिच्छिल, यानी पानी में भिगोने के बाद इसका स्वरूप जेल जैसा बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सब्जा वात एवं पित्त इन दो दोषों को कम करता है और शरीर में जो सौम्य गुण है, कफ दोष है, उसको बढ़ावा देता है। साथ ही यह मूत्रवर्धक है, जो मूत्र संबंधी समस्याओं में उपयुक्त होता है। सब्जा दूध या पानी में भिगोकर सेवन किया जाता है और इसके आरोग्य के लिए कई फायदे हैं। चलिए देखते हैं इन बीजों के उपयोग या फायदे क्या है। पहला तो है शरीर की उष्णता या जो गर्मी है उसे कम करने के लिए, क्योंकि इसका मुख्य गुण है शीत। इसलिए सब्जा के नियमित सेवन से शरीर की उष्णता कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में यूरिनरी इन्फेक्शन होना या जो भी अन्य मूत्र संबंधी विकार होते हैं, जलन होती है, पेशाब कम आता है, उनमें सब्जा का उपयोग होता है। साथ ही पेट में या मुंह में अल्सर होना या छाले हो जाना, बार बार एसिडिटी होना, जलन होना, शरीर पर चकत्ते आना, शरीर में जलन होना या हल्का बुखार, हाथ पैरों में जलन होना, गर्मी महसूस होना, ऐसी सभी शिकायतों में सब्जा उपयोगी है। इसलिए गर्मियों के दिनों में कई कोल्ड ड्रिंक्स में या फालूदा होता है, उसमें शरबत में आपको सब्जा दिखाई देगा। सब्जा का दूसरा उपयोग है पेट की समस्याओं में। इसका एक अद्भुत गुण ऐसा है कि यह कब्ज और दस्त ऐसी दो विपरीत समस्याओं में भी उपयुक्त होता है। सब्जा का जो पिच्छिल गुण है यानी जेल जैसा स्वरूप है, इससे सब्जा जो लिक्विड है उनको एब्सॉर्ब कर लेता है और दस्त होने पर पाचन तंत्र में जो जलन होती है उसे कम करने का भी काम करता है। इसके साथ ही सब्जा में फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो आंतों में रूखापन है उसे ये फाइबर्स कम करते हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत है उसमें भी इसका फायदा होता है। इसलिए सब्जा का जो नियमित सेवन है उससे आपके पाचन तंत्र में बहुत सुधार आएगा। यह हो गया दूसरा गुण। अब सब्जा का तीसरा गुण है शरीर में सौम्यता को, मृदुता को बढ़ाना। शरीर में जो कफ दोष है, उसकी नेचुरल कंडीशन है, उसको यह बढ़ावा देता है। रूखापन, गर्मी कम करता है। घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द होता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसी अवस्था में जहां भी टूट फूट होती है उसे भरने के लिए सब्जा उपयोगी है। हड्डियां या जोड़ों की सभी समस्याओं में सब्जा का नियमित सेवन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि सब्जा में आयरन है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स का बहुत अच्छा खजाना है। यह जो सारे विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो हड्डियों को जो नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, उसको जल्दी ठीक करने में
रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसी कारण बालों का झड़ना, बालों की बाकी शिकायतें या फिर नाखून टूटना, हाथ पैरों में दरारें आना आदि में भी इससे फायदा होता है। इसके अलावा रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि जो ये मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, इससे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी सेल्स में जो टूट फूट की प्रक्रिया होती है, उसको धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। सब्जा का उपयोग टॉक्सिन्स को कम करके इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद है, ऐसा रिसर्च में प्रूव हो चुका है। अब है सब्जा का अगला उपयोग वजन कम करने के लिए। आजकल तो कई डाइटिशियन इसका वजन घटाने के लिए उपयोग करने की सलाह देते हैं। रिसर्च में भी सब्जा के कई गुणों का पता चला, जिसके अनुसार इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत होती है, जो मेटाबॉलिक रेट यानी चयापचय क्रिया है उसको बढ़ावा देता है, शरीर में जमा जो चर्बी है उसको कम करता है। वजन बढ़ने का एक प्रमुख कारण क्या है, तो बार बार खाते रहना या खाने की इच्छा होना। सब्जा पचने में थोड़ा भारी है, गुरु है और उसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है। इस कारण बार बार लगने वाली भूख जो है उसे कंट्रोल करने में सब्जा आपकी मदद करता है। इससे एक तृप्ति की भावना उत्पन्न होती है और बार बार लगने वाली भूख है या क्रेविंग है उसे कम करता है। इसलिए वजन कम करने के आपके प्रयास में एक बहुत अच्छा सुपर फूड है सब्जा। इसमें कैलोरीज भी कम है और न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है। सब्जा में जो पेक्टिन होता है वह आर्टरीज में जमा होने वाले कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। जो भी एक्स्ट्रा फैट या टॉक्सिन्स शरीर में जमा हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए यह उपयोगी है। अब है सब्जा का अगला उपयोग प्रमेह या डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। रिसर्च ने यह भी प्रूव किया है कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सब्जा बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज के पेशेंट्स को जो थकान होती है वह भी सब्जा के सेवन से कम हो जाती है। तो इससे आपको अब तक पता चल गया होगा कि यह कितना अच्छा सुपर फूड है। अब देखते हैं कि सब्जा का सेवन कैसे करना है। वैसे तो दोपहर में 1 चम्मच सब्जा शरबत या दूध में मिलाकर लिया जाता है। यह समय भी सही है और यह डोज या मात्रा भी सही है। उष्णता गर्मी कम करने के लिए, पेट की या जॉइंट्स की या बालों की जो भी समस्या है उनको कम करने के लिए दोपहर में सब्जा लेना चाहिए। अब जिन लोगों को बार बार भूख लगती है या फिर जिनको वजन कम करना है उनके लिए सब्जा है वह खाना खाने से पहले 2 चम्मच डोज में लेना चाहिए। इसे कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें और फिर इसका सेवन करें। सब्जा हमेशा पानी या दूध में भिगो कर ही खाना है, क्योंकि कच्चा खाने से अपच की समस्या होती है, क्योंकि सब्जा निगलने के बाद फूल जाता है। इससे पेट फूलना, अपच या पेट भारी लगना ऐसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए पहले सब्जा को पानी या दूध में भिगो कर रखें और फिर 15 मिनट आधे घंटे बाद ही इसका सेवन करें। अब सब्जा का गुण जो है शीत है, गुरु है, स्निग्ध और मधुर है। गर्मी के दिनों में या जैसे मई है, अक्टूबर के महीने में शरीर में इन्हीं गुणों की कमी हो जाती है। शरीर में इसके विपरीत गुण बढ़ते हैं, यानी उष्णता, रूखापन बढ़ता है। इसकी भरपाई करने के लिए सब्जा का सेवन गर्मियों में करना चाहिए। सर्दियों में इन गुणों के कारण इससे कफ बढ़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को बार बार सर्दी, कफ की समस्या होती है उन्हें इसका सेवन सर्दियों में संभल कर करना चाहिए। साथ ही जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी रात में या सर्दियों में सब्जा कम लेना बेहतर है। गर्मियों में भी आप लगातार 10-15 दिन तक अगर सब्जा ले, उसके बाद कुछ दिनों का गैप ले ले और फिर सब्जा लेना शुरू करें। यह एक सुपर फूड है, बहुत अच्छा है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा भी ना ले। याद रखें, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह अपने लिए तभी अच्छी होती है जब उसे उचित मात्रा में लिया जाए। और कुछ लोगों के लिए तो सब्जा निषिद्ध है, यानी लेना नहीं है। ऐसे कौन से लोग हैं? तो जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान या फीडिंग कराने वाली माताएं हैं, उनको सब्जा नहीं लेना है। और ऐसे लोग जो एंटी कोएगुलेंट गोलियां ले रहे हैं उन्हें भी सब्जा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें विटामिन के होता है जो कोएगुलेशन का कारण बन सकता है। अगर ऐसे लोग सब्जा लेना चाहते हो तो उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सब्जा को कैसे लेना चाहिए? तो पानी में, नींबू शरबत में, दूध में,
सलाद में, छाछ में या कोकम के सिरप में या फिर कोई भी आपका जो ड्रिंक है, शरबत है, उसमें भिगोकर आप सब्जा ले सकते हो। यह सच में एक भारतीय सुपर फूड है और इसे उचित तरीके से अपने आहार में शामिल करके इसके सभी फायदे आपको मिल सकते हैं। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और आपका जो भी अनुभव है हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।